किरण के हर चाल कामयाब हो जाती है। आहर किरण कैसे खून के आंसू रोएगी, कैसे इसकी हर चाल इसी पर भारी पड़ जाएगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। सियानी किरण हर मामले में बाजी ले जाती है। जो चाल चलती है 100% उसमें जीत जाती है। सब हक्का बक्का रह जाते हैं कि आखिर ये काम किया तो किया किसने। इस एपिसोड में भी हम देखेंगे कि ज़रबाब को बदगुमान कर देती है। ज़रबाब, बहुत अफसोस है मुझे, बाबा ने यावर भाई को 1 करोड़ दे दिया, आपको बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। इस पर ज़रबाब कहता, नहीं नहीं, 1 करोड़ नहीं दिया, वो वैसे ही फ़ायज़ा आपा को ले गया है। ज़रबाब जानता है किरण की कोई साजिश है माँ बाप से बदगुमान करने के लिए, इसलिए इसकी बात को सुनी अनसुनी करके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाकर पता चला कि वाकई अकाउंट में 1 करोड़ कम है। रात को घर वापस आया तो किरण से पूछ ही लिया, तुम्हें कैसे पता चला कि बाबा ने 1 करोड़ दिया है यावर को? सुबह कह रही थी ना तुम। तो मैं तो बस वैसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें पता कैसे चला आखिर? किरण कहती, वो मैं उनके कमरे में चाय लेकर जा रही थी, तभी उनकी बातें सुननी, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि मुझे 100% यकीन है यावर भाई को 1 करोड़ मिला है। अब ज़रबाब उस पर उल्टा पड़ गया, तुम मेरे माँ बाप की बातें भी छुप कर सुनने लगी हो, अब तुम इस हद तक गिर चुकी हो। इस पर किरण कहती, इस बात को छोड़ें, क्या आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा कि आपसे पूछा नहीं, बताया नहीं और उसे 1 करोड़ दे दिया? किरण अपनी गलती पर पर्दा डालकर उसको और उकसा देती है। ज़रबाब को तो अब बहुत ही गुस्सा दिलवा दिया इसने। ज़रबाब कहता, तुम रुको, मैं बात करके आता हूँ। अब उसको पकड़ती है, जानबूझकर उसको रोकना चाहती है, नहीं ज़रबाब, ऐसे घर का माहौल ख़राब होगा, रहने दें, जाने दें, कोई बात नहीं, आपको नहीं बताया तो क्या हुआ। लेकिन ज़रबाब बहुत गुस्से में किरण का हाथ छटक कर चला जाता है। किरण बाद में बहुत खुश होती है कि अब तो फसाद होगा ही होगा, अब तो इनकी क्लास लगेगी। जल्दी जल्दी शोहर के पीछे नीचे भाग गई। बेटा नीचे सीढ़ियाँ उतरा तो माँ बाप के सामने खड़ा हो गया। फ़ायज़ा आपा ऐसे नहीं गई, आप लोगों ने 1 करोड़ दिया है, मुझसे पूछना क्या, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। बाबा ऐसा क्यों किया आपने? बाप को ज़रा भी मलाल नहीं, बहुत इत्मीनान से बैठा है, बहुत मुतमिन अंदाज में कहता है, बेटी का घर बसाने के लिए बेटों से पूछने की ज़रूरत नहीं मुझे जो मुनासिब लगा, ठीक लगा, मैंने वही किया। मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं। किरण की ये चाल भी कामयाब रही। ज़रबाब माँ बाप के खिलाफ हो गया। दूसरी तरफ इसने उजाला का घर भी खराब कर दिया। फ़ायज़ा की सास को भी सच्ची झूठी कहानियाँ बताकर उसके खिलाफ कर दिया और उसके बाद ज़ुहैब और नवाल का रिश्ता भी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये सियानी किरण ये नहीं जानती कि जब इस पर आफत आएगी तो कोई भी अब इसके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसने किसी से बनाकर रखी ही नहीं। आफत तो इस पर ज़रूर टूटेगी और इस पर इसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। बहुत से दोस्तों के साथ इसके ताल्लुक़ थे, बहुत से लड़कों के साथ प्यार का नाटक किया, तभी तो एक ज़रबाब को बुद्धू बनाकर उसकी ज़िंदगी में आ सकी। अब इसका माजी इसके सामने आएगा। यही वक्त है जब ज़ुहैब का या ज़रबाब का कोई दोस्त इसका आशिक निकलेगा और उसके बाद किरण की सारी सच्चाई इनको बताएगा, कैसे लड़कों के साथ इसके तल्लक थे, कैसे यूनिवर्सिटी में इसका किरदार था। अब तो ज़रबाब से ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होगा। सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक ये बात बर्दाश्त कभी नहीं होगी। इस बार किरण को ज़रबाब की ज़िंदगी से जाने से कोई नहीं रोक सकता। ज़रबाब खुद इसे अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से निकाल देगा, बच्चे भी इससे ज़रूर छीन लेगा। सब कुछ खो देने के बाद किरण पागल हो जाएगी, सब कुछ खो देगी, उजाला इस घर में आकर राज करेगी।